अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप घी। कढ़ाई के अंदर घी डाल लेंगे और घी को कर लेंगे सबसे पहले अच्छी तरह से गर्म। घी को गर्म करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे मैंने और उनकी अच्छी तरह से उनको कर लिया था ग्राइंड। वो प्याज ऐड कर दिए मैंने घी के अंदर। प्याज़ों का कलर हम चेंज करने तक इसको भूनेंगे। तो जैसे इसका कलर चेंज होगा इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्याज हमारा जो है वो भून चुका है, कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। उसको हमने हाथ से पीसा है, ग्राइंड नहीं किया, हाथ से कूट लेंगे और ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे, तो खुशबू आने तक इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन अदरक जो है वो भी अच्छी तरह से भून चुका है, तो उसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे मैंने और उनकी प्योरी बना ली है अच्छी तरह से, तो वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो अच्छी तरह से टमाटर जो है वो ऐड करने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इसका भी थोड़ा सा पानी ड्राई कर लेना है। जब टमाटर अच्छी तरह से भून जाएंगे तो फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टमाटर जो है वो भून चुके थे, तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ सूखा धनिया। हम हाफ़ टी स्पून ऐड कर रहे हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून डाल देंगे हल्दी का। और उसमें उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून या हस्ब ज़रूरत हमने नमक ऐड करना है। और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला भी इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूँगी लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद हमने ये सारे मसाले जो है इनको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेना है। और तब तक भूनना है जब तक जो हमारा मसाला है वो घी ना छोड़ दे, तो तब तक हम इसको भून लेंगे। तो भूनने के साथ साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप जो है मैंने ले लिया था यहाँ पे दही का। तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। दही का पानी जो है उसको ड्राई करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे दही को फ़ौरन से, ताकि दही की फुटियाँ ना बने। और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर से कर दूँगी मैं कवर और इसको हम भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से दही का पानी ड्राई हो जाए और जो हमारा ग्रेवी है, हमारा मसाला है, वो अच्छी तरह से घी जो है वो छोड़ दे। जी तो गाइस ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन चुका है, घी भी छोड़ दिया है मसाले ने। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो जो मसाले हमने इसमें ग्रेवी में ऐड किए हैं, सेम वही मसाले हमें डाल लेने हैं चिकन में और दही के अंदर। उसको हमने पूरा 1 घंटा पहले इसको कर देना है मैरिनेट, ताकि हमारा जो चिकन है उसके अंदर भी टेस्ट आ जाए। तो अच्छी तरह से मैं सारा का जो दही है वो देचकी के साथ से उतार लूँगी, साफ़ कर लूँगी बोल के अंदर से। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और जो हमारा चिकन है वो इसी दही के पानी के अंदर पकेगा, तो इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे सारे मसाले के अंदर, दही को और चिकन को। तो इसको ऊपर से कर देंगे कवर और तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। हमारा जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और हमारा जो चिकन है वो भी गल जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स और ऊपर से कर देते हैं कवर। तो कवर कवर करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे पकने के लिए। तो 10 मिनट हो चुके थे, तो मैंने कहा एक बार मैं चेक कर लूँ। तो ये देखिए जी, हमारा जो चिकन है वो पक रहा है और अभी इसमें पानी है। तो इसको एक बार हिला लेंगे ताकि मिक्स कर लेंगे, नीचे ना लगे, कहीं से नीचे जल ना रहा हो। एक बार कंफर्म कर लें। लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने इसको। तो अब इसमें पानी है, अभी इसमें थोड़ी देर और पकाऊंगी। तो इसको थोड़ा सा हिला के तो फिर से मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और इसको फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट और लगेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे जो 5 से 7 मिनट हो चुके थे, तो ये देखिए जी, हमारा जो माशाल्लाह से चिकन है वो बिल्कुल रेडी है और पानी भी इसके अंदर से ड्राई हो चुका है और हमारा जो चिकन है वो भी अच्छी तरीके से गल चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा जो चिकन है वो कितना अच्छा गल चुका है, कहीं से भी सख्त नहीं है। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो हमारी बोटी है वो टूट रही है, अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब इसके ऊपर हम करेंगे गार्निश 2 से 3 चीज़ों की। तो नीचे से आग जो है उसको मैं अभी बंद नहीं करने वाली, क्योंकि अभी 2 से 3 मिनट इसको गार्निश करने के बाद हम फिर पकाएंगे। तो सबसे पहले मैं 4 हरी मिर्चें ली थी, उनको लंबा लंबा काट लिया, वो डाल दी इसके ऊपर। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी लंबी लंबी कटी हुई अदरक। अदरक जो है वो मैंने लिया था, छोटा सा एक टुकड़ा लिया था, उसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किया और वो ऐड कर दिया इसके ऊपर। और इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी लीमू। मैंने 1 लीमू लिया, उसको गोल गोल कटिंग किया बिल्कुल बारीक बारीक और उसके बीज जो है वो निकाल दिए थे। और अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया भी थोड़ा सा मैंने लिया, इसके ऊपर ऐड कर दिया है और इसको अब हम ऊपर से करूँगी मैं कवर और 2 से 3 मिनट तक के लिए हम दम पे रखेंगे इसे।
जी तो गाइस 2 से 3 मिनट हो चुके थे और हमारा जो मज़ेदार सा चिकन है वो दही चिकन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और देखिए दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और बहुत ही ईज़ी और आसान रेसिपी बताई है मैंने आपको दही चिकन की, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ईज़ी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।